शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देवमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड त्रिचत्वारिंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेना द्वारा शिव को देखने के लिए महल की छत पर जाना, नारद द्वारा सबका दर्शन कराना, शिव द्वारा अद्भुत लीला का प्रदर्शन, शिव गणों तथा शिव के भयंकर वेश को देखकर मेना का मूर्छित होना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देवमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। मेनोवाचो निरीक्षिष्यामि प्रथमं मुने तं गिरिजापतिं, कीदृशं शिवरूपं हि यदर्थे तप उत्तमम्। ब्रह्मोवाचो इत्यज्ञानपरासा च दर्शनार्थं शिवस्य च, त्वया मुने समं सद्यश्चन्द्रशालां समागता। शिवोऽपि च तदा तस्यां ज्ञात्वाहङ्कारमात्मनः, प्राह विष्णुं च मां तातो लीलां कृत्युद्भुतां प्रभु। शिवोवाचो मदाज्ञया युवां तातो सदेवो च पृथक् पृथको, गच्छतं हि गिरिद्वारं वयं पश्चात् व्रजेमहि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो इत्याकर्ण्य हरिः सर्वानाहूयोवाच तन्मया, सुरा सर्वे तथैवासु गमनं चक्रुरुत्सुकाः। स्थितां शिरोग्रहे मे नाम मुने विश्वेश्वरस्त्वया, तदैव दर्शयामासो हृद्विभ्रंशो यथा भवेतो। एतस्मिन् समये मेना सेनां च परमां शुभां, निरीक्षन्ति मुने दृष्ट्वा सामान्यं हर्षिता भवतो। प्रथमं चैव गन्धर्वाः सुन्दराः सुभगास्तदा, आयाताः शुभवस्त्राढ्या नानालङ्कारभूषिताः, नानावाहनसंयुक्ता नानावाद्यपरायणाः, पताकाभिर्विचित्राभिरप्सरो गणसंयुताः। अथ दृष्ट्वा वसुं तत्र तत्पतिं परमं प्रभुं, मेना प्रहर्षिता ह्यासीत् शिवोऽयमिति चाब्रवीतो। शिवस्य गणका एते न शिवोऽयं शिवापतिः, इत्येवं त्वां ततस्तां वै अवोच ऋषि सत्तमो। एवं श्रुत्वा तदा मेना विचारे तत्पराभवतो, इतश्चाभ्याधिको यो वै सा चाकीदृग् भविष्यति। एतस्मिन्नन्तरे यक्षाः मणिग्रीवादयश्च ये, तेषां सेना तया दृष्ट्वा शोभापि द्विगुणीकृता। तत्पतिं च मणिग्रीवं दृष्ट्वा शोभान्वितं हि सा, अयं रुद्रः शिवस्वामी मेना प्राहेति हर्षिता। नायं रुद्रशिवस्वामी सेवकोऽयं शिवस्य वै, इत्यावोचो गपत्न्यः त्वं तावद्वहिनी सा आगतः। ततोपि द्विगुणां शोभां दृष्ट्वा तस्य च सा ब्रवीत, रुद्रोऽयं गिरिजास्वामी तदा नेति त्वमब्रवीः। तावद्य महासमायाता ततोपि द्विगुणप्रभः, तं दृष्ट्वा प्राहसा मेना रुद्रोऽयमिति हर्षिता। नेति त्वमब्रवीस्तां वै तावन्निरतिरागतः, बिभ्राणो द्विगुणां शोभा शुभः पुण्यजनप्रभु। ओम नमः शिवाय। तं दृष्ट्वा प्राहसा मेना रुद्रोऽयमिति हर्षिता, नेति त्वमब्रवीस्तां वै तावद्वरुण आगतः। ततोपि द्विगुणां शोभा दृष्ट्वा तस्य च सा ब्रवीत, रुद्रोऽयं गिरिजास्वामी तदा नेति त्वमब्रवीः। तावद्वायुः समायातः ततोपि द्विगुणप्रभः, तं दृष्ट्वा प्राहसा मेना रुद्रोऽयमिति हर्षिता। नेति त्वमब्रवीस्तां वै तावद्वनद आगत, ततोपि द्विगुणां शोभा बिभ्राणो गुह्यकाधिपः। तं दृष्ट्वा प्राहसा मेना रुद्रोऽयमिति हर्षिता। नेति त्वमब्रवीस्तां वै तावद्दीशान आगता। ततोपि द्विगुणां शोभां दृष्ट्वा तस्य च सा ब्रवीत, रुद्रोऽयं गिरिजास्वामी तदा नेति त्वमब्रवी।
तावद्दिन्द्रः समायाता ततोऽपि द्विगुणप्रभः सर्वामर्वरो नाना दिव्यभास्त्री दिवीश्वरः तम दृष्ट्वा शंकरः सोऽयोमिति सा प्राह मेनका शक्रः सुरपतिश्चायं सा नेति त्वं तदा ब्रवीमि तावच्चन्द्रसमायातः शोभां तद्गुणां दग्धतो दृष्ट्वा तं प्राह रुद्रोऽयं तां तु नेति त्वमब्रवीहि तावत् सूर्यः समायातः शोभां तद्गुणां दधतो दृष्ट्वा तं प्राह सा सोऽयं तां तु नेति त्वमब्रवीहि तावत् समागतास्तत्र भृगवाद्यांश्च मुनीश्वरः तेजसो राशयः सर्वे स्वः शिष्ये गणसंयुताः तन्मध्ये चैव वागीशं दृष्ट्वा सा प्राह मेनका रुद्रोऽयं गिरिजा स्वामी तदा नेति त्वमब्रवीत् तावत् ब्रह्मा समायातः तेजसां राशिरुत्तमः असर्षि वर्यसुतः साक्षात् धर्मपुञ्ज इव स्तुतः दृष्ट्वा मां तं तदा मेना महाहर्षवती मुने सोऽयं शिवापति प्राह तां तु नेति त्वमब्रवीत्। ओम नमः शिवाय। एतस्मिन्नन्तरे तत्र विष्णुर्देव समागतः सर्वशोभान्वितः श्रीमान् मेघश्याम चतुर्भुजः कोटिकन्दर्पलावण्य पीताम्बरधरः स्वराट् राजीवलोचनः शान्तः पक्षीन्द्रो वरवाहिनः शङ्खादिलक्षणैर्युक्तो मुकुटादिविभूषितः श्रीवत्सवक्षा लक्ष्मीशो ह्यप्रमेय प्रभान्वितः तं दृष्ट्वा चकिताक्षासीन महाहर्षेण साब्रवीत सोऽयं शिवापति साक्षात् शिवो वै नात्र संशयः। अथ त्वं मेनका वाक्यो माकर्ण्योवाच ऊतिकृत नायं शिवापतिरयं किं त्वयं केशवो हरिः शङ्कराखिलकार्यस्य ह्याधिकारी च तत्प्रियः शङ्कराखिलकार्यस्य ह्याधिकारी च तत्प्रियः अतोऽधिको वरो ज्ञेयः सह शिवः पार्वतीपतिः तच्छोभां वर्णितुं मेने मया नैव हि शक्यते सः एवाखिल ब्रह्माण्डोपतिः सर्वेश्वरः स्वराटो ब्रह्मोवाच इत्याकर्णवचस्तस्य मेना मेने चातां शुभां महाधनां भाग्यवतीं कुलत्रय सुखावहाम् उवाच चा प्रसन्नास्याः प्रीतियुक्तेन चेतसा स्वभाग्यमधिकं चापि वर्णयन्ती मुहुर्मुहुः मेनोवाचो धन्याहं सर्वथा जाता पार्वत्या जन्मनाधुना धन्यो गिरीश्वरोऽप्यद्य सर्वमधन्यमतम् धन्यो गिरीश्वरोऽप्यद्य सर्वमधन्यतमं मम ये ये दृष्ट्या मया देवा नायका सुप्रभान्विताः एतेषां यः पतिसूत्रोपतिरस्या भविष्यति अस्या किं वर्णयते भाग्यमपि वर्षशतैरपि वर्णितुं शक्यते नैव तत्प्रभु प्राप्ति दर्शनात्। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच इत्यावादी च सा मेना प्रेम निर्भर मानसा तावत् समागतो रुद्रोद्भुतोऽतिकारकः प्रभु अद्भुतात्मो गणस्तातो मेना वर्गापहारकाः आत्मानं दर्शयन् माया निर्लिप्तं निर्विकारकम् तमागतमभिप्रेत्य नारद त्वं मुने तदा मेनामवोच सुप्रीत्या दर्शयस्तं शिवापतिं नारदवाचो अयं सः शङ्करः साक्षात् दृश्यतां सुन्दरी त्वया यदर्थे शिवया तप्तं ततोऽपि विपिने महतो। ब्रह्मोवाचो इत्युक्ता हर्षिता मेना तं ददर्शो मुदा प्रभुम् अद्भुताकृतिमीशानो मद्भुतानुगमद्भुतम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तावदेवं समायाता रुद्रसेना महाद्भुता भूतप्रेतादि संयुक्ता नानागण समन्विता वात्यारूपधरा केचित् पाताकामर्मरस्वना वक्रतुण्डास्तत्र केचित् द्विरूपाश्चापरे तथा कलालहास्यमश्रुला केचित् खञ्जाह्यलोचनाः दण्डपाशधरा केचिन्मुग्धर्पाणयः के विरुद्धवाहिना केचित् छङ्गनानादिना
दिनः और डमरोर्वादिनः केचिद्दो मुखवादिनः अमुखा विमुखा केचिद् बहुमुखा गणाः अकरा विकरा केचिद् बहुकरा गणाः अनेत्रा बहुनेत्राश्च विशिरा कुशिरास्तथा अकर्णा बहुकर्णाश्च नानावेशधरा गणाः इत्यादि विकृताकारा अनेके प्रबला गणाः असंख्यातास्तथा तातो महावीरा भयंकराः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अंगुल्या दर्शयस्त्वं ताम मुने रुद्रगणस्ततः हरस्य सेवकान् पश्य हरं चापि वरानने असंख्यातात गणान् दृष्ट्वा भूत प्रेतादिकान् मुने तत्क्षणादो भवत्सा वै मेनकात्रास संकुलाः। ओम नमः शिवाय। तन्मध्ये शंकरं चैव निर्गुणं गुणवत्तरं वृषभस्थं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं भूतिभूषितं कपर्दिनं चंद्रमौलिं दशहस्तं कपालिनं व्याघ्रचर्मोत्तरीयं चापिनाकोवरपाणिनं शूलयुक्तं विरूपाक्षं विकृताकारमाकुलं गजचर्मं वसानं हि वीक्ष्य से शिवा प्रसूः चकिताम कंप संयुक्ताम बिहुवला बिभ्रमध्यम शिवोयमिति चांगुल्या दर्शयस्तं त्वमब्रवीहि त्वदीयं तद्वचा श्रुत्वा वाताहतलता इव सह पपातो द्रुतं भूमौ मेना दुःखभरा सती किमिदं विकृतं दृष्ट्वा वञ्चिताहं दुराग्रहे इत्युक्त्वा मूर्छिता तत्र मेनका सभवत्क्षणातो अथ प्रयत्नैर्विविधै सखीभिरुपसेविता लेभे संज्ञामोसनैर्मेना गिरीश्वर प्रिया तदा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 43वां अध्याय। मेना द्वारा शिव को देखने के लिए महल की छत पर जाना, नारद द्वारा सबका दर्शन कराना, शिव द्वारा अद्भुत लीला का प्रदर्शन, शिव गणों तथा शिव के भयंकर वेश को देखकर मेना का मूर्छित होना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नारद जी से मेना बोली, हे मुनि, मैं पहले गिरिजा के होने वाले पति को देखना चाहूँगी, जिनके लिए उसके द्वारा उत्तम तप किया गया है। उन शिव का रूप कैसा है, मैं यह देखना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार अज्ञान के वशीभूत हो मेना शिव का दर्शन करने के लिए आपके साथ शीघ्र ही चंद्रशाला पर गईं। हे तात, उस समय प्रभु शिव जी भी अपने प्रति उनके अहंकार को जानकर अद्भुत लीला करने को उद्यत हुए और मुझसे और भगवान विष्णु से इस प्रकार बोले। शिव जी ने कहा, हे तात, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं के साथ अलग अलग पर्वत हिमालय के दरवाजे पर चलें, हम लोग बाद में आएंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यह सुनकर विष्णु ने सभी देवगणों को बुलाकर वैसा ही करने को कहा जैसा भगवान शिव ने उनसे कहा था। उसके बाद सभी देवता शिव में चित्त लगाए हुए उत्सुक होकर आगे चलने लगे। हे मुने, उसी समय शिवजी की दर्शन की लालसा से मेना भी आपको साथ लेकर महल की अटारी पर चढ़ गईं। तब तुम उन्हें इस प्रकार दिखाने लगे जिससे उनका हृदय विदीर्ण होने लगे। हे मुने, उस समय परम शुभ सेना को देखती हुई मेना सामान्य रूप से हर्षित हो उठी। सबसे पहले सुंदर वस्त्र धारण किए हुए सुभग शुभ नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित, विविध वाहनों से युक्त, अनेक प्रकार के बाजे बजाने में तत्पर और विचित्र पताकाओं तथा अप्सराओं से अपने साथ लिए हुए गंधर्व वहां पहुंचे। उस समय मेना गंधर्वपति परम प्रभु वसु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने पूछा कि क्या ये ही शिवजी हैं? हे ऋषि श्रेष्ठ, तब आपने उनसे यह कहा कि ये शिवजी के गण हैं, शिवा के पति शंकर जी नहीं हैं। यह सुनकर मेना ने विचार किया कि जो इनसे भी अधिक श्रेष्ठ होगा वह कैसा होगा। उसी समय जो मणिग्रीव आदि यक्ष थे उनकी सेना को उन्होंने देखा, जिनकी शोभा गंधर्वों से भी श्रेष्ठ थी।
यक्षाधिपति मणिग्रीव को अत्यंत शोभा से समन्वित देखकर वे शिवा स्वामी रुद्र हैं। मैना ने हर्षित होकर आपसे ऐसा पूछा। हे नारद, तब तुमने कहा ये शिवा स्वामी रुद्र नहीं हैं, ये तो शिव के सेवक हैं। उसी समय अग्निदेव वहां आ गए। मणिग्रीव की अपेक्षा उनकी श्रेष्ठ शोभा को देखकर मैना ने पूछा, क्या ये गिरिजा के पति स्वामी रुद्रदेव हैं? तब आपने कहा नहीं। तत्पश्चात उनकी भी शोभा से द्विगुणित शोभा से युक्त यम आए। उन्हें देखकर प्रसन्न होकर मैना ने आपसे पूछा, क्या ये रुद्र हैं? तब आपने उनसे कहा नहीं। उसी समय उनसे भी श्रेष्ठ शोभा धारण किए हुए पुण्यजनों के प्रभु शुभ निरति आए। उन्हें देखकर मैना ने प्रसन्न होकर कहा, क्या ये रुद्र हैं? तब आपने उनसे कहा नहीं। तभी वरुण देव आ गए। निरति से भी श्रेष्ठ शोभा उनकी देखकर उन मैना ने कहा, ये गिरिस्वामी रुद्र होंगे। तब आपने कहा नहीं। उसके बाद भी श्रेष्ठ शोभा धारण किए हुए वायुदेव वहां पर आ पहुँचे। उनको देखकर मैना ने हर्षित होकर कहा, क्या ये रुद्र हैं? तब आपने उनसे कहा नहीं। उसी समय गुह्यपति कुबेर उनसे भी अधिक श्रेष्ठ शोभा धारण किए हुए वहां आए। उनको देखकर प्रसन्न हो उन मैना ने कहा, क्या ये ही रुद्र हैं? तब आपने उनसे भी कहा कि नहीं। इतने में ईशान देव वहां आ पहुँचे। कुबेर से भी श्रेष्ठ उनकी शोभा को देखकर मैना देवी ने कहा, क्या ये गिरिजापति रुद्र हैं? तब आपने कहा नहीं। इसके बाद उनसे भी श्रेष्ठ शोभा से संपन्न सभी देवताओं में श्रेष्ठ अनेक प्रकार की दिव्य कांति वाले और स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र वहां आए। उनको देखकर मैना बोली, क्या ये ही शंकर जी हैं? तब आपने कहा, ये तो देवराज इंद्र हैं, ये भगवान शिव नहीं हैं। तब उनसे भी दुगनी शोभा धारण करने वाले चंद्रदेव वहां पर आ पहुंचे। उन्हें देखकर मैना बोली, क्या ये ही रुद्रदेव हैं? तब आपने कहा नहीं। इसके बाद उनसे भी श्रेष्ठ शोभा धारण करने वाले सूर्यदेव वहां आए। उन्हें देखकर मैना ने कहा, क्या ये ही शिव हैं? आपने कहा नहीं। इतने में तेजो राशि भृगु आदि मुनीश्वर अपने शिष्यों सहित वहां पहुंचे। उनके मध्य में बृहस्पति को देखकर मैना बोली, क्या ये गिरिजापति रुद्र हैं? तब आपने कहा नहीं। उसके बाद तेजों की महाराशि तथा साक्षात धर्म के पुंज के समान ब्रह्मा स्तुत होता हुआ ऋषियों तथा पुत्रों सहित उपस्थित हुए। उन हे मुने, मुझे देखकर मैना बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, क्या ये ही शिव हैं? तब आपने कहा नहीं, यह शिव नहीं, यह तो ब्रह्मदेव हैं। इसी बीच संपूर्ण शोभा से युक्त श्रीमान मेघ के समान श्याम वर्ण वाले चार भुजाओं से युक्त करोड़ों कामदेवों के समान कमनीय पीताम्बर धारण किए हुए अनेक तेज से प्रकाशित कमल नयन शांत स्वभाव श्रेष्ठ गरुड़ पर सवार शंख तथा लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्षा स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह धारण किए हुए अप्रमेय कांति से संपन्न लक्ष्मीपति भगवान विष्णु वहां आए। उन्हें देखकर उनके नेत्र चकित हो गए और उन्होंने हर्ष से भरकर कहा, ये ही साक्षात गिरिजापति शिव हैं, इसमें संदेह नहीं है। तब मैना का वचन सुनकर परम कौतुकी नारद जी आप उनसे बोले कि ये शिवपति नहीं हैं, अपितु ये केशव भगवान विष्णु हैं। ये शंकर जी के समस्त कार्यों के अधिकारी तथा उनके सर्वप्रिय हैं। उन पार्वती पति शिव को इनसे भी अधिक श्रेष्ठ समझना चाहिए। हे मैना, उनकी शोभा का वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। वे ही समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति सर्वेश्वर और स्वराट हैं। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, नारद के वचन को सुनकर मैना ने उसको महाधनवती समझकर भाग्यवती तीनों कुलों पितृकुल मातृकुल तथा पति कुल को सुख देने वाली तथा कल्याणवती समझकर बहुत प्रसन्न हुई। उसके बाद प्रीति युक्त चित्त से प्रसन्न मुख वाली मैना बार बार अपने भाग्य की बड़ाई करती हुई अपनी पुत्री को सराहना करने लगी। मैना बोली, पार्वती के जन्म से इस समय मैं सर्वथा धन्य हो गई हूँ। गिरीश्वर भी आज धन्य हो गए। मेरा सब कुछ धन्य हो गया। उत्तम प्रभा से युक्त जिन जिन देवताओं एवं देवाधिपतियों को मैंने देखा, इन सब के जो स्वामी हैं वे ही मेरी पुत्री देवी पार्वती के पति होंगे। कितना सुखद समय है।
इसके भाग्य का क्या वर्णन किया जाए। उसके द्वारा भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के कारण 100 वर्षों से भी पार्वती के सौभाग्य का वर्णन किया जाना संभव नहीं है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, प्रेम से परिपूर्ण चित्त वाली मैना जब इस प्रकार कह रही थी, उसी समय सब कुछ करने में समर्थ प्रभु रुद्र अद्भुत वेश धारण कर वहां आ पहुंचे। हे तात, उनके गण भी अद्भुत थे, जो मैना के गर्भ को दूर करने वाले थे। उस समय प्रभु रुद्र अपने को माया से निर्लिप्त तथा निर्विकार दिखा रहे थे। हे नारद, हे मुने, उस समय उनको आया हुआ देखकर परम प्रेम से आप शिवा के पति शंकर को दिखाते हुए मैना से कहने लगे। नारद जी बोले, हे सुंदरी, आप देखिए, ये ही साक्षात भगवान शंकर हैं, जिनके निमित्त वन में पार्वती ने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी बोले, नारद के वचन को सुनकर मैना हर्षित होकर अद्भुत आकृति वाले अद्भुत गणों से युक्त तथा आश्चर्यजनक प्रभु शिव जी की ओर देखने लगी। उसी समय भूत प्रेत आदि से युक्त तथा नाना प्रकार के गणों से समन्वित अत्यंत अद्भुत रुद्र सेना आ पहुंची। उनमें कोई आंधी के समान रूप धारण किए हुए थे, तो कोई पताका के समान मरमर शब्द कर रहे थे, कोई वक्रतुंड थे तथा कोई विकृत रूप वाले, कोई विकराल थे, कोई बड़ी दाढ़ी मूछ वाले थे, कोई लंगड़े थे, कोई अंधे थे, कोई हाथ में दंड पास तथा कोई मुगदर धारण किए हुए थे, कोई विरुद्ध वाहन पर सवार थे, कोई श्रृंगी नाद कर रहे थे, कोई डमरू बजा रहे थे, कोई गोमुख बजा रहे थे, कोई मुख रहित थे, कोई विकट मुख वाले थे, कोई गण बहुत मुख वाले थे, कोई हाथ से रहित थे, कोई विकृत हाथ वाले थे, कोई गण बहुत हाथ वालों थे, कोई नेत्रहीन, कोई बहुत नेत्र वाले, कोई बिना सिर के, कोई विकृत सिर वाले, कोई कर्णहीन तथा कोई बहुकर्ण वाले, सभी गण नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए चित्र विचित्र आभा दिखा रहे थे। इसी प्रकार और भी विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण थे। हे तात, वे असंख्य बड़े वीर और भयंकर दिखाई दे रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इसके बाद हे उन्हें आपने मैना को रुद्र गणों को अंगुली से दिखाते हुए कहा, हे वरानने, आप इन शंकर के गणों को और भगवान शिव को भी देखिए और उनके दर्शन कीजिए। हे मुने, भूत प्रेत आदि असंख्य गणों को देखकर वे मैना तत्क्षण भय से अत्यंत व्याकुल हो गईं। ओम नमः शिवाय। उन गणों के मध्य निर्गुण परम गुणी वृषभ पर सवार 5 मुख तथा 3 नेत्र वाले शिव विभूति से विभूषित जटाजूट से युक्त मस्तक में चंद्रकला से शोभित 10 भुजाओं से युक्त कपाल धारण किए हुए, व्याघ्र चर्म का उत्तरीय धारण किए हुए, हाथ में श्रेष्ठ पिनाक धारण किए हुए, शूल से युक्त विरूप नेत्र वाले विकृत आकार वाले व्याकुल तथा गज चर्म ओढ़े हुए शिव को देखकर पार्वती की माता देवी मैना भयभीत हो उठी। उसके बाद आश्चर्यचकित कांपती हुई व्याकुल तथा भ्रमित बुद्धि वाली उन मैना को उंगली के संकेत से शिव जी की ओर दिखाते हुए आप नारद जी ने कहा, ये ही शिव हैं। आपके उस वचन को सुनते ही वे सती मैना दुखित होकर वायु के झोंके से गिरी हुई लता के समान शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस विकृत रूप को देखकर दुराग्रह में फंसकर मैं ठगी गई, ऐसा कहकर वे मैना क्षण मात्र के लिए मूर्छित सी हो गईं। उसके बाद सखियों के द्वारा अनेक प्रकार के प्रयत्नों से उपचार करने पर हिमालय प्रिया मैना को धीरे धीरे चैतन्य प्राप्त हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीये पार्वती खंडे शिवाद्भुत लीला वर्णनम नाम 43 अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव की अद्भुत लीला का वर्णन नामक 45वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंडे
चतुश्चत्वारिंशो अध्याय। शिवजी के रूप को देखकर मैना का विलाप, पार्वती तथा नारद आदि सभी को फटकारना, शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का हठ करना, विष्णु द्वारा मैना जी को समझाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो संज्ञां लब्ध्वा ततः सा च मेना शैलप्रिया सती अबिललापाति संक्षुब्धा तिरस्कारो मथा करोतो तत्र तावत् स्वपुत्रांश्च निनिन्द स्खलितामहु तत्र तावत् स्वपुत्रांश्च निनिन्द स्खलितामुहु प्रथमं सा ततः पुत्री कथयामास दुर्वचा। ओम नमः शिवाय। मेनोवाचो मुने पुरा त्वया प्रोक्तं वरिष्यति शिवा शिवं पश्चाद्धीमवतः कृत्यं पूजार्थम् अभिनिवेशितं ततो दृष्टं फलं सत्यं विपरीतम् अनर्थकम् अमुनेधमाहं दुर्बुद्धे सर्वथा वञ्चिता त्वया पुनस्तया तपस्तप्तं दुष्करं मुनिभिश्चेत तस्य लब्धं फलं ह्येतत् पश्यतां दुःखदायकम् किं करोमि क्वा गच्छामि को मे दुःखम व्यपोहताम कुलाधिकं विनष्टं मे विहितं जीवितं मम क्वा गता ऋषयो दिव्याः अस्म शृणुनि चोटयाम्यहं तपस्वनी च या पत्नी सा धूर्ता स्वयमागताः केशाश्चैवापराधेनो सर्वं नष्टं ममाधुना इत्युक्त्वा वीक्ष्य च सुतामुवाच वचनं कटुः किं कृतं ते सुते दुष्टे कर्म दुःखकरं मम हेम दत्त्वा त्वया नीतः काचो वै दुष्ट्वया स्वयं हित्वा तु चन्दनं भूयो लेपितः कर्दमस्त्वया हंसमुण्डीयकाको वै गृहीतो हस्तपञ्जरे हित्वा ब्रह्मजलं दूरे पीतं कूपोदकं त्वया सूर्यं हित्वा तु खद्योतो गृहीतो यत्नतस्त्वया ताण्डुलाश्च तथा हित्वा कृतं वै तुषभक्षणम् अप्राक्षिप्याज्यं तथा तैलं कारण्डं भुक्त मादरातो हिंस सिंहसेवां तथा मुक्त्वा शृगालः सेवितस्त्वया ब्रह्मविद्वां तथा मुक्त्वा कुगाथा च श्रुता त्वया गृहे यज्ञविभूतिं हि दूरीकृत्य सुमङ्गलां गृहीतं च चिताभस्मो त्वया पुत्री ह्यमङ्गलम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। सर्वान् देववरांस् त्यक्त्वा विष्णुवादीन् परमेश्वरान् कृतं त्वया कुबुद्ध्वा वै शिवार्थं तप ईदृशम् कृतं त्वया कुबुद्धया वै शिवार्थं तप ईदृशम्। ओम नमः शिवाय। धिक्वां च तव बुद्धिं च धिग्रूपं चरितं तव धिक्त्वां च तव बुद्धिं च धिग्रूपं चरितं तव धिक्चोपदेशकर्तारं धिक्संख्यावपि ते तथा आवां च धिक् तथा पुत्री यौते जन्म प्रवर्तक धिक्ते नारद बुद्धिं च सप्तर्षिश्च कुबुद्धिदान। ओम नमः शिवाय। धिक्कुलं धिक्क्रियादाक्ष्यं सर्वं धिक्कृत्य त्वया ग्रहं तु क्षुधितं त्वेतनमरणं तु मवैवहि पर्वतानामयं राजा नायातु निकटे मम सप्तर्षया त्वयं नैव दर्शयन्तु मुखं मम साधितं किं च सर्वैस्तु मिलित्वा घातितं कुलं बन्ध्याहं न कथां जाता गर्भो न गलिता कथम् अधुना वा मृता चाहं पुत्रिका नामृता कथं राक्षसाद्य कथं नो वा भक्षिता गगने मुना छेदयामि शिरस्तेद्य किं करोमि कलेवरे त्यक्त्वा त्वां चाकुतो यायामहाहा मे जीवितं हतं। ब्रह्मोवाच इत्युक्ता पतिता सा च अमेना भूमो विमूर्छिता व्याकुला शोकरोषाद्यैर्नगता अभर्तसन्निधौ हाहाकारो महानासीत् तस्मिन् काले मुनीश्वरा सर्वे समागतास्तत्र क्रमात्तस्तन्निधोऽसुराः पुरा देव मुने चाहो मागतस्तु स्वयं तदा माम दृष्ट्वा त्वं वचस्तां वै प्रवोचो ऋषि सत्तमाः। ओम नमः शिवाय। नारद उवाचो
यथार्थम सुंदरम रूपम न ज्ञातम ते शिवस्य वै लीलयेदं धृतम रूपम न यथार्थम शिवेन च तस्मात् क्रोधम परित्यज्य अस्वस्था भव पतिव्रते कार्यम कुरु हठम त्यक्त्वा शिवाम देहि शिवाय च ब्रह्मोवाचो तदा कर्ण्य वचस्ते सामेना त्वाम वाक्यम ब्रवीत उत्तिष्ठेतो गच्छ दूरम दुष्टा मधवरो भवानो इत्युक्ते तु तया देवा इंद्राद्या सकलाः क्रमातो समागत्य च दिक्पालाः वचनं चेदं ब्रुवन् देवः ऊचु हे मेने पितृकन्ये हि शृण्वद्वचनं मुदा अयं वै परमा साक्षात् शिव परम सुखावह कृपया च भवत्पुत्र्यास्तपो दृष्ट्वाति दुस्सहं दर्शनं दत्तवान् शम्भुर्वरं सद्भक्तवत्सलः ब्रह्मोवाचो अथोवाचो सुरान् मे नाभिलप्याति मुहुर्मुहुः नादेयातु मया कन्या गिरीशायोग्ररूपिणे किमर्थं तु भवन्तश्च सर्वे देवाः प्रवञ्चिताः रूपमस्या परन्नामो व्यर्थी कर्तुं समुद्यताः इत्युक्ते च तया तत्र ऋषियाः सप्त एव हि ऊचुस्ते अवच आगस्त्य वसिष्ठाद्या मुनीश्वरः सप्तर्षयः ऊचु कार्यं साधयितुं प्राप्ता पितृकन्ये गिरिप्रिये विरुद्धं चात्र युक्तार्थे कथं मन्यामहे वयम् अयं वै परमो लाभो दर्शनं शङ्करस्य यतो दानपत्रं साते भूत्वा गतस्तव च मन्दिरं ब्रह्मोवाचो इत्युक्ता तैस्ततो मेना मुनिवाक्यं रसाकरोत् प्रत्युवाच चारुष्टा सा तान् रसीनो ज्ञान दुर्बला मेनोवाचो शास्त्राद्यैर्घातयिष्येऽहं नादास्ये शङ्करायतां दूरं गच्छत सर्वे हि नागन्तव्यं मदन्तिके। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो इत्युक्ता विरामासु सा विलप्याति बिहुवला हाहाकारो महानासी तत्र तद्व्रततो मुने ततो हिमालयस्तत्र जगामाति समाकुलः तां च बोधयितुं प्रीत्या प्राह तत्त्वं च दर्शयन् हिमालयोवाचो शृणु मे ने वचो मेद्यो अविकलासी कथं प्रिये के समागता गेहं कथं चैतान् विनिन्दसि। ओम नमः शिवाय। शङ्करं त्वं न जानासि रूपं दृष्ट्वासि बिहुवला विकटं तस्य शम्भोस्तु नानारूपाभिधस्य हि न सा शङ्करो मया ज्ञातः सर्वेषां प्रतिपालकः पूज्यानां पूज्य एवासो कर्ता अनुग्रह निग्रहो हठं न कुरु मुञ्च त्वं दुःखं प्राण प्रिये नघे उत्तिष्ठारं तथा कार्यं कर्तुमर्हसि सुब्रते यद्वै द्वारगतः शम्भु पुरा विकटरूपधृको नानालीलां च कृतवानो चेतयासि नानालीलां च कृतवानो चेतयामि औचातामि मामो तन्माहात्म्यं परं दृष्ट्वा कन्यां दातुं त्वया मया अङ्गीकृतं तदा देवी तत्प्रमाणं कुरु प्रिये। ब्रह्मोवाचो इत्युक्त्वा सोन्द्रिनादो हि विररामो ततो मुने तदा कर्ण्यो शिवा माता मेनोवाच हिमालयं मेनोवाचो मद्वचः श्रूयतां नाथो तथा कर्तुं त्वमर्हसि गृहीत्वा तनुजां चैनां बद्ध्वा कण्ठे तु पार्वतीमो अधः पतयः निशङ्कं दास्येतं नाहराय हि तथैनामाथवात्नाथो गत्वा वैसागरे सुतामो निमज्जया दयां त्यक्त्वा ततो दृशो सुखी भवो यदि दास्यसि पुत्रीं त्वं रुद्राय विकटात्मने तर्हि त्याक्ष्याम्यहं स्वामिन् निश्चयेनो कलेवरम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो इत्युक्ते च तदा तत्र वचने मेनया हठात् उवाच वचनं रम्यं पार्वती स्वयमागता पार्वत्योवाचो मातस्ते विपरीता हि अबुद्धिर्जाता स्वभावः धर्मावलम्बना त्वं हि कथं धर्मं जहासि वै अयं रुद्रो परः साक्षात् सर्वप्रभवः ईश्वरः शम्भुस्वरूपः सुखदः सर्वसूत्रिषु वर्णितः। ओम नमः शिवाय। महेशः शङ्करश्चायं सर्वदेव
देवो प्रभु स्वराट नाना रूपाभिधो मातर हरि ब्रह्मादि सेविता अधिष्ठानं च सर्वेषां कर्ता हर्ता च सा प्रभु निर्विकारी त्रिदेवेशो ह्याविनाशी सनातनः यदर्थे देवता सर्वा आयाता किंकरी कृता द्वारिते सोत्सवाद्याश्च अकिमतोऽन्यं परं सुखम् उत्तिष्ठातः प्रयत्नेन जीवितं सफलं कुरु देहि मा त्वं शिवायास्मै स्वाश्रमं कुरु सार्थकं देहि मां परमेशाय शङ्कराय यजन्नहो स्वीकुरु त्वमिमं मातर्विनयं मे ब्रवीमि ते। ओम नमः शिवाय। चेन्न दास्यसि तस्मै मां नः प्रणेन्यामहं वरं भागं लभेत कथं सह्यं शृगालः परवञ्चकः मनसा वचसा मातः कर्मणा च हरः स्वयं अमया व्रतो व्रतश्चैव यदिच्छसि तथा कुरु। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्य शिवा वाक्यं मेना शैलेश्वर प्रिया असुविलप्य महाक्रुद्धा गृहीत्वा तत्कलेवरं मुष्टिभिः कूपरश्चैव दन्तान् दर्शयति च सा ताडयामास तां पुत्रीं विह्वलातिरुषान्विता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः ये तत्र ऋषयास्तातो त्वदाद्याश्च परे मुने तद्वस्तत्तां परिच्छिद्य निन्यूर्दूरतरं ततः तान् वै तथा विधा दृष्ट्वा भर्त्सयित्वा पुनः पुनः उवाच श्रावयन्ती सा दुर्वचो निखिलान् पुनः मेनोवाच किमेनां हि करिष्येऽहं दुष्टाग्रहवतीं शिवाम् दास्याम्यस्य गरं तीव्रं कूपे क्षेप्स्यामि वा ध्रुवम्। ओम नमः शिवाय। छेत्स्यामि कलीमोऽथवा शस्त्रास्त्र भूरिखण्डसः निमज्जयिष्ये वाधिसिन्धौ स्वासुतां पार्वतीं खलु अथवा स्वशरीरं हि त्याक्ष्याम्याश्वन्यथा ध्रुवं न दास्ये संभवे कन्यां दुर्गं विकटरूपिणे। ओम नमः शिवाय। वरोऽयं कीदृशो भीमो नया लब्धश्च दुष्टया कारितश्चोपहासो मे गिरेश्चापि कुलस्य हि ना माता ना पिता भ्राता और न बंधुर्गोत्रजोपि नो स्वरूपम ना चातुर्य ना गृहमवास्य किंचन ना वस्त्रम नाप्यलंकारा सहाया केपि तस्य ना वाहनम ना शुभम ह्यस्य ना वयो ना धनम तथा ना पवित्र्यम ना विद्या च कीदृशः काय आर्तिदः किं विलोक्य मया पुत्री देयास्मै स्यातु मंगलः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच इत्यादि सुविलप्याथो बहुसो मेनका तदा रुरोदुच्चैर्मुने सा हि दुख शोको परिप्लुता अथाहं द्रुतमागत्या कथयं मेनका चातां शिव तत्त्वं च परमं अकुज्ञानो हरमुत्तमम्। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच श्रोतव्यं प्रीतितो मेने मदीयं वचनं शुभम् तस्य यस्य श्रवणतः प्रीत्या कुबुद्धिस्ते विनश्यति शंकरो जगता कर्ता भर्ता हर्ता तथैव च ना त्वं जानासि तद्रूपं दुखं कथं दुखं समीहसे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अनेक रूप नामा च नाना लीला करा प्रभु सर्वस्वामी स्वतंत्रश्च मायाधीशो विकल्पकः। ओम नमः शिवाय। इति विज्ञाय मेनो त्वं शिवां देहि शिवाय वै अकुहठं त्यज कुज्ञानं सर्वकार्य विनाशनं। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा सा मया मेना बिलपन्ति मुहुर्मुहुः लज्जां किञ्चिच्छनैस्त्यक्त्वा मुने मां वाक्यं ब्रवीतो। मेनोवाच किमर्थं तु भवान् ब्रह्मन् रूपमस्या महावरम् अभ्यर्थीकरोति किमियं हन्यतां न स्वयं शिवा न वक्तव्यं च भवता शिवाय प्रतिदीयतामो न दास्येऽहं शिवायैनं स्वासुतां प्राणवल्लभामो। ब्रह्मोवाच इत्युक्ते तु तदा सिद्धा सनकाद्या महामुने समागत्य महाप्रीत्या वचनं हीदं ब्रवीन्। ओम नमः
शिवाय। सिद्धा ऊचु अयं वै परमः साक्षात् शिव पर सुखावः कृपया चा भवत्पुत्र्य दर्शनं दत्तवान् प्रभु। ब्रह्मोवाचो अथोवाच तु तन्मेना विलप्य च मुहुर्मुहुः नादेया तु मया सम्यग् गिरीशा योग्ररूपिणे। किमर्थं तु भवन्तश्च सर्वे सिद्धाः प्रपञ्चिनः रूपमस्या परं नाम व्यर्थीकर्तु समुद्यता। इत्युक्ते च तया तत्र मुनेऽहं चकितो भवतो सर्वे विस्मयमापन्ना देव सिद्धिर्षि मानसा। ओम नमः शिवाय। एतस्मिन् समये तस्याः हठं श्रुत्वा दृढं महतो द्रुतं शिवप्रिये विष्णुः समागत्या ब्रवीदिदं। विष्णुर्वाचो पितॄणां च प्रिया पुत्री मानसी गुणसंयुता पत्नी हिमवतः साक्षात् ब्रह्मणः कुले मुत्तमं सहायस्तादृशा लोके धन्या ह्यसि वदामि किम् धर्मस्याधारभूतासि कथम धर्मं जहासि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवैश्च ऋषिभिश्च ब्रह्मणा वा मया तथा विरुद्धं कथ्यते किं नु त्वयैव असुविचार्यताम्। शिवं त्वं न च जानामि निर्गुणः सगुणः साहि अविरूपः स्वरूपो हि सर्वसेव्यः सतां गतिः। तेनैव निर्मिता देवी मूल प्रकृतिरीश्वरी तत्पार्श्वे च तदा तेन निर्मितः पुरुषोत्तमः। ताभ्यां चाहं तथा ब्रह्मो ततश्च गुणरूपतः अवतीर्य स्वयं रुद्रो लोकानां हितकारकः। ततो वेदांस्तथा देवा यत्किञ्चित् दृश्यते जगतो स्थावरं जंगमं चैव तत्सर्वं शंकरादभूतो। तद्रूपं वर्णितं केन ज्ञायते केन वा पुनः मया च ब्रह्मणा ह्यस्य ह्यन्तो लब्धस्य नैव हि आब्रहस्ताम्बपर्यन्तं यत्किञ्चित् दृश्यते जगतो तत्सर्वं च शिवं विद्धि नात्र कार्या विचारणा। सः एवेद्रक्स्वरूपेणावतीर्णो निजलीलया शिवा तपः प्रभावद्धि तवद्वारी समागतः। तस्मात् त्वं हिमवत् पत्नी दुःखं मुञ्चो शिवं भज भविष्यति महानन्दा क्लेशो यास्यति संशयम्। ब्रह्मोवाचो एवं प्रबोधितास्यास्तु मेनकाया अभून् मुनेः तस्यास्तु कोमलं किञ्चिन्मनो विष्णु प्रबोधितम्। परम हठम न तत्याजो कन्याम दातु हरायना अस्वीचकारा तदा मेना शिव माया विमोहिता। उवाच चा हरि मेना किंचित बुद्धा गिरिप्रिया श्रुत्वा विष्णु वचो रम्यं गिरिजा जननी ही सा। यदि रम्यतनुषा स्यात् तदा देया मया सुता नान्यथा कोटिशो यत्नैर्वच्मि सत्यं दृढं वचः। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो इत्युक्त्वा वचनं मेना तूष्णीमासु दृढव्रता अशिवेच्छा प्रेरिता धन्या तथा याखिल मोहिनी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 44वां अध्याय। शिवजी के रूप को देखकर मेना का विलाप, पार्वती तथा नारद आदि सभी को फटकारना, शिव के साथ कन्या का विवाह ना करने का हठ करना, भगवान विष्णु द्वारा मेना को समझाना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान नारद से, ऋषि नारद जी से ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, चेतना प्राप्त कर शैलप्रिया सती मेना अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी और सबका तिरस्कार करने लगी। उन्होंने व्याकुल होकर सर्वप्रथम अपने पुत्रों की निंदा की और इसके बाद वे अपनी पुत्री को ही दुर्वचन कहने लगीं। मेना बोली, हे मुने, पहले आप ही ने कहा था कि यह पार्वती शिव को वरण करेगी। इसके पश्चात हिमवान से कहकर आपने उसे तपस्या के कार्य में संलग्न कर दिया। उसका तो प्रतिकूल एवं अनर्थकारी परिणाम दिखाई पड़ रहा है, यह सत्य है। हे दुष्ट बुद्धि वाले मुने नारद, आपने मुझ अधम को सर्वथा धोखा दिया है। हे मुने,
उसने मुनियों के द्वारा असाध्य परम दुष्कर जो तप किया है उसका यह फल प्राप्त हुआ है जो देखने वालों को भी दुख देने वाला है। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? मेरा कुल आदि सब नष्ट हो गया, मेरा जीवन भी नष्ट हो गया। वे दिव्य ऋषि कहाँ गए? मैं उनकी दाढ़ी मूछ उखाड़ लूं। जो वशिष्ठ पत्नी तपस्विनी हैं वह धूर्त यहाँ स्वयं क्यों नहीं आई थी? किनके अपराध से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया? ऐसा कहकर पुत्री की ओर देखकर वे कटु वचन कहने लगीं। हे सुते, हे दुष्टे, तुमने मुझे दुख देने वाला कर्म क्यों किया है? तुझ दुष्ट ने स्वयं सोना देकर कांच क्यों ले लिया? चंदन को छोड़कर तुमने अपने शरीर में कीचड़ का लेप क्यों कर लिया? हंस को उड़ाकर तुमने पिंजड़े में कौवा को क्यों ग्रहण कर लिया? गंगा जल को छोड़कर तुमने कुएं का जल क्यों पी लिया? और सूर्य को छोड़कर प्रयत्न पूर्वक जिगनू को क्यों ग्रहण कर लिया? चावलों का त्याग कर भूसी खा ली और घी को छोड़कर आदर पूर्वक करंडों का तेल तुमने क्यों पी लिया? सिंह की सेवा छोड़कर तुमने श्रृगाल की सेवा क्यों स्वीकार की? ब्रह्म विद्या का त्याग कर तुमने कुत्सित गाथा क्यों सुनी? हे पुत्री, तुमने घर की परम मांगलिक यज्ञ विभूति को छोड़कर अमंगल और चिताभस्म को क्यों धारण किया? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण तम अहम शरणं गतः। भगवान विष्णु आदि परमेश्वरों तथा श्रेष्ठ देवगणों को छोड़कर तुमने कुबुद्धि रूप शिव के निमित्त ऐसा तप क्यों किया? तुम्हें तथा तुम्हारी बुद्धि को धिक्कार है, तुम्हारे रूप तथा आचरण को धिक्कार है, तुम्हें उपदेश देने वालों को धिक्कार है और तुम्हारी उन सखियों को भी धिक्कार है। हे पुत्री, जो तुमको जन्म देने वाले हैं ऐसे हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है। हे नारद, आपकी बुद्धि को भी धिक्कार है और कुबुद्धि देने वाले सप्तऋषियों को भी धिक्कार है। कुल को भी धिक्कार है, तुम्हारी कार्यकुशलता को धिक्कार है, तुमने जो कुछ किया उस सब को धिक्कार है, तुमने घर को नष्ट कर दिया, अब तो मेरा मरण ही उचित है। ओम नमः शिवाय। हे पर्वतराज, मेरे निकट न आएं और स्वयं सप्तर्षिगण भी मुझे अपना मुँह न दिखाएं। सब लोगों ने मिलकर यह क्या किया जिससे मेरा कुल ही नष्ट हो गया? मैं बंधा क्यों न हुई? मेरा गर्भ क्यों नहीं गिर गया? मैं ही क्यों नहीं मर गई? अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई? आकाश में ले जाकर राक्षसों ने उसे क्यों नहीं खा लिया? आज मैं तुम्हारा सिर काट डालूं। अब मुझे इस शरीर से क्या करना है, किंतु क्या करूं? तुम्हें त्याग कर भी कहाँ जाऊं? हाय, मेरा ही जीवन नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर वे मैना मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वे शोक तथा रोष के आदि से व्याकुल होने के कारण पति के पास भी नहीं जा सकती थीं। हे मुनीश्वर, उस समय सारे घर में हाहाकार मच गया। फिर सब देवता बारी बारी से वहां उनके समीप आए। हे देव मुने, पहले मैं स्वयं उनके समीप आया, तब हे कपिश्रेष्ठ, हे ऋषि श्रेष्ठ, मुझे देखकर आप उनसे यह वचन कहने लगे। नारद जी देवी मैना से बोले, तुमने शिव जी के वास्तविक सुंदर रूप को नहीं पहचाना है। शिव जी ने यह रूप लीला से धारण किया है, यह उनका यथार्थ रूप नहीं है। हे पतिव्रते, हे मैंने, इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ और हठ को छोड़कर कार्य करो तथा पार्वती की शंकर के निमित्त प्रदान करो। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब आपका वचन सुनकर मैना ने आपसे यह वाक्य कहा, तुम बड़े दुष्ट एवं अधम हो, उठो और यहाँ से दूर चले जाओ। उनके इस प्रकार कहने पर समस्त इंद्रादि देवता तथा दिक्पाल क्रम से आकर मैना से यह वचन कहने लगे। देवता बोले, हे मैंने, हे पितृकन्ये, प्रसन्न होकर तुम हमारी बात सुनो। ये दूसरों को सुख देने वाले साक्षात भगवान शिव हैं, भक्त वत्सल हैं। इन शिव ने तुम्हारी पुत्री का अत्यंत कठिन तप देखकर कृपा पूर्वक उसे दर्शन देकर उन्हें वर प्रदान कर स्वीकार करना का वरदान दिया है। ब्रह्मा जी बोले। इसके बाद मैना बारंबार बहुत विलाप करके देवताओं से बोली, भयानक रूप वाले शिव को मैं अपनी कन्या नहीं दूंगी। आप सभी देवगण किस लिए ये प्रपंच में
पड़े हैं और इसके श्रेष्ठ रूप को व्यर्थ करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। हे मुनीश्वरों, उनके इस प्रकार कहने पर सभी वशिष्ठ आदि सप्तऋषि वहां आकर उनसे यह वचन कहने लगे। सप्तऋषि बोले, हे पितृकन्ये, हे गिरिप्रिय, हम कार्य सिद्धि करने के लिए आए हैं। जो बात ठीक है उसे हम विपरीत कैसे मान सकते हैं। यह सबसे बड़ा लाभ है जो आपको शंकर जी का दर्शन प्राप्त हो रहा है और वे दान के पात्र होकर आपके घर में आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, उनके इस प्रकार कहने पर मैना ने उन मुनियों के वचन को झूठ समझ लिया और वे अज्ञानतावश रुष्ट होकर उन ऋषियों से इस प्रकार कहने लगीं। देवी मैना बोली, मैं शस्त्र आदि से उसका वध कर डालूंगी, किंतु शंकर के निमित्त उसे कभी दान नहीं करूंगी। आप सभी दूर चले जाइए और मेरे पास मत आइएगा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर वे मैना चुप हो गईं और पुनः विलाप करके अत्यंत व्याकुल हो उठीं। हे मुने, उस समय इस समाचार से बड़ा हाहाकार मच गया। इसके बाद अत्यंत व्याकुल होकर हिमालय स्वयं मैना को समझाने के लिए वहां आए और तत्व की बात करते हुए प्रेम पूर्वक उन्हें समझाने लगे। हिमालय बोले, हे मैने, हे प्रिय, तुम आज व्याकुल क्यों हो गई हो? मेरी बात सुनो। तुम्हारे घर कौन कौन लोग आए हैं? तुम इसकी निंदा क्यों करती हो? तुम शंकर जी को अच्छी तरह नहीं जानती हो। अनेक रूप और अनेक नाम वाले उन शंकर के विकट रूप को देखकर व्याकुल हो गई हो। उन शंकर को मैं जानता हूँ। वे सबका पालन करने वाले, सभी के पूज्य और पूज्यों के भी पूज्य और निग्रह तथा अनुग्रह करने वाले हैं। हे प्राण प्रिय, हे पुण्यशीले, हठ मत करो और दुख का त्याग करो। हे सुब्रते, शीघ्रता से उठो और श्रेष्ठ कार्य को करो। तुम मेरी बात मानो। ये शंकर विकट रूप धारण कर द्वार पर जो आए हैं वे अपनी लीला ही दिखा रहे हैं। हे देवी, पहले हम दोनों ने उनका श्रेष्ठ महात्म्य देखकर ही कन्या देना स्वीकार किया था। हे प्रिय, अब उस बात को सत्य रूप से प्रमाणित करने का समय आन पड़ा है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार कहकर उन पर्वतराज हिमालय ने मौन धारण कर लिया। तब यह बात सुनकर पार्वती की माता मैना हिमालय से कहने लगी। मैना बोली, हे नाथ, मेरी बात सुनिए और आप वैसा ही कीजिए। इस अपनी कन्या पार्वती को पकड़कर कंठ में रस्सी बांधकर निःशंक से नीचे गिरा दीजिए, किंतु मैं शिव को उसे नहीं दूंगी। अथवा हे नाथ, हे पर्वतराज, इस कन्या को ले जाकर दया रहित होकर समुद्र में डुबो दीजिए और इसके बाद सुखी हो जाइए। ऐसा करने से ही सुख मिलेगा। हे स्वामिन, यदि आप भयंकर रूप वाले रुद्र को पुत्री देंगे तो मैं निश्चित रूप से अपना शरीर त्याग दूंगी। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैना हठ पूर्वक यह बात कह रही थी उस समय पार्वती स्वयं आ गईं और माता से मनोहर वचन कहने लगीं। देवी पार्वती बोली, हे माता, आपकी बुद्धि विपरीत तथा अमंगलकारिणी कैसे हो गई है? धर्म का अवलंबन करने वाली होने पर भी आप धर्म का त्याग क्यों कर रही हैं? ये रुद्र सबसे श्रेष्ठ साक्षात ईश्वर, सबको उत्पन्न करने वाले, शंभु, सुंदर स्वरूप वाले, सुख देने वाले तथा सभी श्रुतियों में वर्णित श्रेष्ठ देव हैं। हे माता, ये ही महेश सबका कल्याण करने वाले सर्वदेवों के प्रभु तथा स्वराट हैं। नाना प्रकार के रूप एवं नाना प्रकार के नाम वाले और ब्रह्मा एवं विष्णु आदि से भी श्रेष्ठ और सेवित हैं। ये सबके कर्ता, हर्ता, अधिष्ठान, निर्विकारी, त्रिदेवेश, अनिवासी तथा सनातन हैं। इन्हीं के लिए सभी देवगण दास के समान होकर तुम्हारे द्वार पर उत्सव करते हुए आए हैं। अब इससे बढ़कर और क्या सुख हो सकता है? अतः हे माता, प्रयत्न पूर्वक उठिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। आप इन शंकर जी के निमित्त मुझे प्रदान कीजिए और अपना गृहस्थाश्रम सफल बनाइए। हे जननी, आज आप मुझे परमेश्वर भगवान शिव के निमित्त प्रदान कीजिए। हे माता, मैं आपसे कह रही हूँ, आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। यदि आपने मुझे इनको नहीं दिया तो मैं किसी दूसरे का पति के रूप में कभी भी वरण नहीं करूंगी। परवंचक श्रृगाल सिंह के भाग को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है?
हे माता, मैंने स्वयं मन वचन तथा कर्म से शिव जी का वरण किया है। अब आप जैसा चाहती हैं वैसा कीजिए। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर पर्वतराज की प्रिया मैना बहुत विलाप कर अत्यंत क्रुद्ध होकर उनके शरीर को पकड़कर दांतों को कटकटाती हुई व्याकुल तथा रोष युक्त होकर मुक्के तथा कोहिनों से पुत्री को मारने और पीटने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे तात, हे मुने, इसके बाद वहां पर तुम तथा अन्य जो ऋषि थे वे मैना के हाथ से पार्वती को छुड़ाकर दूर ले गए। उन सबको वैसा करते देखकर उन्हें बार बार फटकार कर वे मैना उन्हें सुनाती हुई पुनः दुर्वचन और कठोर वचन कहने लगी। मैना बोली, हाय इस दुराग्रहशील पार्वती का अब मैं क्या करूं? अब निश्चय ही या तो इसे तीव्र विष दे डालूंगी या इसे कुएं में डाल दूंगी, अथवा अस्त्र शस्त्रों से काटकर इस काली के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, अथवा अपनी पुत्री इस पार्वती को समुद्र में डुबो दूंगी, अथवा मैं शीघ्र ही निश्चित स्वयं अपना शरीर त्याग दूंगी, किंतु विकट रूपधारी शिव को अपनी कन्या दुर्गा को कभी नहीं दूंगी। ओम नमः शिवाय। इस दुष्टा ने यह कैसा विकराल वर पाया है? ऐसा करके इसने मेरा गिरिराज का तथा इस कुल का उपहास करा दिया है। इस शंकर के ना माता हैं, ना पिता हैं, ना भाई हैं, ना गोत्र है, ना उत्पन्न बंधु हैं, ना तो कोई इसका सुंदर रूप है, ना इसमें कोई चतुराई है, ना इसके पास घर है, ना वस्त्र है, ना अलंकार है, इसका कोई सहायक भी नहीं है, इसका वाहन भी अच्छा नहीं है, इसकी वह भी विवाह योग्य नहीं है, इसके पास धन भी नहीं है, ना इसमें पवित्रता है, ना विद्या है, इसका कष्टदायक कैसा शरीर है। फिर इसका क्या देखकर मैं इसे अपनी सुमंगली पुत्री को वर रूप में प्रदान कर दूं? ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार बहुत विलाप करके दुख तथा शोक से व्याप्त होकर वे मैना देवी जोर जोर से रोने लगीं। उसके बाद मैं शीघ्रता से आकर उस मैना के अज्ञान का हरण करने वाले श्रेष्ठ तथा परम शिव तत्व का वर्णन देवी मैना से करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मैने, आप प्रीतिपूर्वक मेरे शुभ वचन को सुनिए, जिससे प्रेम पूर्वक सुनने से आपकी कुबुद्धि नष्ट हो जाएगी। भगवान शिव शंकर जगत की सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले तथा विनाश करने वाले हैं। आप उनके रूप को नहीं जानती हैं और क्यों दुखी हो रही हैं? ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, ये प्रभु अनेक रूप तथा अनेक नाम वाले, विविध लीला करने वाले, सबके स्वामी, स्वतंत्र, मायाधीश तथा विकल्प से रहते हैं। हे मैंने, ऐसा जानकर आप शिवा को शिवजी के लिए प्रदान कीजिए और सभी कार्य का नाश करने वाले इस दुराग्रह तथा दुर्बुद्धि का त्याग कीजिए। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, ऐसा कहने पर वे मैना बार बार विलाप करती हुई सने सने लज्जा का त्याग कर मुझसे कहने लगी। देवी मैना बोली, हे ब्राह्मण, आप इसके अति श्रेष्ठ रूप को किस लिए व्यर्थ कर रहे हैं? आप इस शिवा को स्वयं क्यों नहीं मार डाल रहे हैं? आप ऐसा न कहिए कि इसे शिवा को दे दीजिए, मैं अपनी इस प्राण प्रिया पुत्री को शिव के निमित्त कभी नहीं दूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुने, तब उनके ऐसा कहने पर सनक आदि सिद्ध आकर मैना से प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगे। सिद्ध देव बोले, हे परम सुख प्रदान करने वाली साक्षात परमात्मा, ये परम सुख प्रदान करने वाले साक्षात परमात्मा शिव हैं। इन प्रभु ने कृपा करके आपकी पुत्री को दर्शन दिया है। ब्रह्मा जी बोले, तब मैना ने बार बार विलाप करते हुए उन सभी से कहा कि मैं भयंकर रूप वाले शंकर को इसे प्रदान नहीं करूंगी। प्रपंच वाले आप सभी सिद्ध लोग इसके श्रेष्ठ रूप को व्यर्थ करने के लिए क्यों उद्यत हो रहे हैं? हे मुने, उनके ऐसा कहने पर मैं चकित हो गया और सभी देव, सिद्ध, ऋषि तथा मनुष्य भी आश्चर्य में पड़ गए। इसी समय उनके दृढ़ तथा महान हठ को सुनकर शिव के प्रिय भगवान विष्णु जी शीघ्र ही वहां आकर देवी मैना को समझाने लगे। भगवान विष्णु जी बोले, आप पितरों की प्रिय मानसी कन्या हैं, गुणों से युक्त हैं और साक्षात हिमालय की पत्नी हैं। आपका अत्यंत पवित्र ब्रह्मकुल है, वैसे ही आपके सहायक भी हैं, इसलिए आप लोकों में धन्य हैं। मैं विशेष
क्या कहूँ, आप धर्म की ही आधारभूता हैं, तो आप धर्म का त्याग क्यों कर रही हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भला आप ही विचार करें कि सभी देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी तथा मैं विरुद्ध क्यों बोलेंगे? आप शिव जी को नहीं जानती हैं। वे निर्गुण, सगुण, कुरूप, स्वरूप, सज्जनों को शरण देने वाले तथा सभी के द्वारा सेव्य और सभी से श्रेष्ठ हैं। उन्होंने ही मूल प्रकृति ईश्वरी देवी का निर्माण किया और उस समय उनके बगल में उन्होंने पुरुषोत्तम की भी रचना की। इसके बाद उन दोनों से मैं तथा ब्रह्मा अपने गुण तथा रूप के अनुसार उत्पन्न हुए हैं, किंतु वे रुद्र स्वयं अवतरित होकर लोगों का हित करते हैं। वेद, देवता तथा जो कुछ स्थावर जंगम रूप जगत दिखाई देता है वह सब शिव। नमः शिवाय। उन्होंने भी मूल प्रकृति ईश्वरी देवी का निर्माण किया है और उस समय उनके बगल में उन्होंने पुरुषोत्तम की भी रचना की। तदनंतर वे दोनों, उन दोनों से मैं तथा ब्रह्मा अपने गुण तथा रूप के अनुसार उत्पन्न हुए हैं, किंतु वे रुद्र स्वयं अवतरित होकर लोगों का हित करते हैं। वेद, देवता तथा जो कुछ स्थावर जंगम रूप जगत दिखाई देता है वह सब शिवजी से ही उत्पन्न हुआ है। उनके स्वरूप का वर्णन किसने किया है और उसे कौन जान सकता है? मैं तथा ब्रह्मा जी भी उनका अंत पा सकने में समर्थ नहीं हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है उस सबको शिव समझिए, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अपनी लीला से इस प्रकार के सुंदर रूप से अवतीर्ण हुए वे शिव पार्वती के तप के प्रभाव से ही आपके द्वार पर पधारे हैं। इसलिए हे हिमालय पत्नी, आप दुख का त्याग कीजिए और भगवान शिव जी का भजन कीजिए। ऐसा करने से महान आनंद प्राप्त होगा और सारे क्लेश नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार भगवान श्री विष्णु जी के समझाने पर उन मैना का विष्णु प्रबोधित मन कुछ कोमल हो गया, किंतु उस समय शिव जी की माया से विमोहित मैना के हठ का परित्याग नहीं हुआ और शिव को कन्या देना स्वीकार नहीं किया। पार्वती की माता गिरिप्रिया उन मैना ने विष्णु के मनोहर वचन को सुनकर कुछ उद्बुद्ध होकर विष्णु जी से कहा, यदि वे सुंदर स्वरूप धारण करें तो मैं अपनी कन्या श्री शंकर जी भगवान शिव को दे सकती हूँ, अन्यथा करोड़ों प्रयत्नों से भी मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं सत्य तथा दृढ़ वचन कहती हूँ। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जो सबको मोहने वाली है उस शिवेच्छा से प्रेरित हुई धन्य तथा दृढ़ व्रत वाली वे मैना इस प्रकार कहकर चुप और शांत हो गईं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीये पार्वती खंडे मैना प्रबोध वर्णनम नाम चतुश्चत्वारिंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में मैना प्रबोध वर्णन नामक 44वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम